करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। अहिंसा के पुजारी, करुणा और मैत्री के मसीहा, परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। परम श्रद्धेय, परम पूजनीय, परम आराध्य गुरनी जी महाराज के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। परम श्रद्धेय, परम आराध्य महाराज जी के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। इस धर्म प्रांगण में उपस्थित मुमुक्ष आत्माओं, आपके भीतर विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को मैं नमन करती हूँ। आज कितना प्यारा दिन, ये दिन बीते तो बरसों हो गए ना बरसों, लेकिन उस दिन को हम हर साल मनाते हैं। इस दिन को हर साल मना रहे हैं और वो दिन आज फिर आ गया, हमारा इतना प्यारा आज़ादी वाला दिन, 15 अगस्त। जब इस दिन का नाम सुनते हैं तो मन में कितनी खुशी होती है, कितनी उमंग होती है, एकदम मन प्रफुल्लित हो जाता है कि आज कौन सा दिन है? स्वतंत्रता का दिवस, स्वतंत्रता दिवस है आज। आज भारत आज़ाद हुआ, गुलामी की बेड़ियों से जो जकड़ा हुआ था वो मुक्त हो गया, हमारा भारत आज़ाद हो गया। सुनते ही मन इतना प्रसन्न से भर जाता है। बच्चा एक बच्चा, छोटा सा बच्चा भी, उसके मन में भी इतनी उमंग होती है, इतनी उत्साह होती है, झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा भारत आज़ाद हुआ। एक बार एक परीक्षा थी। परीक्षा में कुछ 40 बच्चे एक साथ परीक्षा दे रहे थे। 40 बच्चे थे एक क्लास में। तो उस 40 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, लेकिन उस 40 विद्यार्थियों में से केवल एक विद्यार्थी उस परीक्षा में पास हो पाया। अब जो एक विद्यार्थी पास हुआ तो उसका कितना सम्मान होगा, उसके लिए कितना खुश होंगे सब। तो उसको स्टेज पे बुलाया गया और उसको पुरस्कार देने के लिए सम्मानित किया गया। बुलाया स्टेज पे, उसको सम्मान दिया, पुरस्कार दिया और उसका सम्मान हो गया। उस वक्त तो वो विद्यार्थी आगे आया, उसने अपना सम्मान भी ग्रहण कर लिया, क्योंकि वो 40 बच्चों में एक अकेला विद्यार्थी जो पास हुआ। लेकिन उस विद्यार्थी के मन में कुछ खुशी नहीं हुई, कोई उमंग नहीं जगी। इनाम तो उसने लिया, लेकिन इनाम लेके घर चला गया, लेकिन मन में खुशी नहीं थी। क्यों? अगर किसी को पुरस्कार मिले, कोई इनाम का हकदार बने और 40 विद्यार्थियों में अकेला एक विद्यार्थी इनाम का हकदार बनेगा तो खुशी नहीं होगी। आप अपने ऊपर ले लीजिए, अगर आपको पूरी सभा के बीच में से सिर्फ एक व्यक्ति को पुरस्कारित किया जाए, उसका सम्मान किया जाए, तो क्या उसको खुशी नहीं होगी? होगी ना, बहुत खुशी होगी। लेकिन उस बच्चे के मन में इतना उमंग, इतनी खुशी नहीं हुई। जानते हो क्यों? वो अगले दिन अपने स्कूल में आया, अपनी क्लास टीचर के पास आया। वो सम्मान जो उसको मिला था, जो पुरस्कार उसको मिला था,
अपनी टीचर के हाथ में देते हुए उसने क्या कहा कि मैम, इस पुरस्कार का मैं हकदार नहीं हूँ। क्यों? क्यों नहीं हो तुम इस पुरस्कार के हकदार? अरे तुमने 40 बच्चों में अकेले तुम ऐसे बच्चे थे जो तुमने इस एग्ज़ाम को पास किया, तो तुम तो हकदार हो। क्यों नहीं हो तुम हकदार? नहीं मैडम, मैंने एक क्वेश्चन का उत्तर मैंने किसी दूसरे विद्यार्थी के शीट में से देखकर लिखा था, उसके पास से देखकर मैंने लिखा था, तो मैं असली हकदार नहीं हूँ इस इनाम का। जैसे ही उस टीचर ने सुना, अवाक रह गए कि बच्चा इतना ईमानदार, इतना सच्चा, इतना इसके अंदर जज्बा सच बोलने का, कितना अच्छा और प्यारा बच्चा है ये। इसकी ईमानदारी को देखकर मेरा मन तो द्रवित हो गया। कोई बता सकता है अपनी ऐसी कमजोरी को कोई बता सकता है? नहीं। लेकिन उस बच्चे ने कहा मैं इस इनाम का हकदार नहीं हूँ, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन किसी दूसरे विद्यार्थी की शीट से देखकर लिखा था। टीचर ने सुना, मन द्रवित हो गया और कहा, नहीं बच्चे, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी सच्चाई, यही तुम्हारा सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो तुम तो सच्चे अर्थों में इसके हकदार हो। ये इनाम तुम्हारा ही है और तुम इसे ले लो। जानते हो वो बच्चा कौन था? उस बच्चे ने इस देश के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत अपना खून बहाया। वो बच्चा कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। वो बच्चा आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले बना, जो इस देश के लिए उन्होंने क्या क्या किया। ऐसे ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं, बहुत सारे वीर पुरुष हैं, जिन्होंने इस देश के लिए मर मिटे, इस देश के लिए क्या क्या नहीं किया। अपना खून बहाया, अपने आप को इतनी बार जंजीरों में जकड़वाया, अपने परिवारों का खून बहाया। कितने कितने महान, कैसे कैसे वीर पुरुष हुए। उन्होंने हमें आज़ादी तो दिला दी, हम आज़ाद तो हो गए। आज़ाद हो गए ना? हो गए हम सब आज़ाद, हो गए हम आज़ाद। लेकिन हम आज़ाद हैं? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हम आज़ाद हैं? देश को आज़ाद करा दिया, अंग्रेज़ों को भगा दिया, तो क्या हम आज़ाद हो गए? लेकिन मुझे लगता है कि हम दूसरों से तो आज़ाद हो गए, दूसरों यानी अंग्रेज़ों से, और उनसे तो हम आज़ाद हो गए, लेकिन हम स्वयं के गुलाम हैं, स्वयं के गुलाम बने हुए हैं। पता है क्यों? क्योंकि मैं आज हर एक परिवार में, हर एक किसी से यही सुनती हूँ कि हम बाहर जाना चाहते हैं, है ना? हर परिवार बाहर जाना चाहता है कि हम विदेश जाना चाहते हैं, वहीं पर सेट होना चाहते हैं, वहीं पर कमाना चाहते हैं। आज हर व्यक्ति के मन में यही है, हर बच्चे के मन में यही है कि हमें बाहर जाना है, बाहर सेट होना है, और वहाँ पर अगर वहाँ का हमें कल्चर नहीं आया, वहाँ की हमें भाषा नहीं आई, वहाँ की अगर हमें लैंग्वेज नहीं आई, जो क्या इंग्लिश है ना, अगर वहाँ की लैंग्वेज नहीं आई, वो इंग्लिश नहीं आई, तो क्या समझते हैं? अरे ये तो पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, जिसको इंग्लिश ही नहीं आती, अपनी मातृभाषा को कोई भी अहमियत नहीं दी जाती अपनी मातृभाषा की। क्या कहते हैं? जब तक किसी व्यक्ति को इंग्लिश ना आती हो तो वो व्यक्ति पिछड़ा हुआ है, अरे कुछ नहीं, अनपढ़ सा है। क्योंकि आज हमारी मातृभाषा गौण हो गई है, सबको इंग्लिश चाहिए, विदेशी भाषा चाहिए, विदेशी कपड़े चाहिए, विदेशी जगह चाहिए। वहीं पर उनका
वहीं पर रहना है, वहीं पर खाना है, वही जीवन है, तो फिर क्या है? हम कहाँ के आज़ाद हुए? वो देशभक्त हमें आज़ाद तो करवा गए, लेकिन हम खुद के गुलाम बने बैठे हैं, हम स्वयं के गुलाम बने बैठे हैं। हम अपने आप को नहीं रोक पा रहे, अपने मन को नहीं रोक पा रहे। हमारा मन तो विदेशों में पड़ा है, मन विदेशों में पड़ा है, तो यहाँ पे रह के बस एक ये है कि हमें अंग्रेजों की गुलामी से हम आज़ाद हो गए। भाई हमारे ऊपर कोई हुक्म चलाने वाला नहीं है, लेकिन मन के तो गुलाम बने बैठे हैं। लेकिन हम तो चाहते हैं हम विदेश जाएं, हम यहाँ रहना नहीं चाहते, और कहते हैं कि ये भारत माता हमारी माता है ना? भारत हमारी माता है, माँ का दर्जा दिया है। माँ, कितना प्यारा शब्द है माँ। माँ का दर्जा दिया है इस भारत को, और जो हमारे घर में बैठी हमारी माँ है, क्या उसे कभी माँ माना है? क्या उसका मान सम्मान किया है? क्या उसके लिए कभी सोचा? हम सोचते कुछ नहीं है, लेकिन बस हम चल रहे हैं अपनी लाइन पर, अपनी उस लाइन पर चलते जा रहे हैं। जो समय आता है उसको मनाते हैं, जो त्योहार आता है मनाते हैं, परंतु उस त्योहार पर एक जोर नहीं देते कि ये त्योहार किस लिए मनाया गया। उन देशभक्तों ने अपना खून बहाकर हमें आज़ादी दिलाई, उन्होंने तो नहीं सोचा था। उन्होंने जब आज़ादी दिलाई थी तब उन्होंने सब चीज़ों का बहिष्कार किया था, अंग्रेजी चीज़ों का बहिष्कार किया था, बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। वहाँ का ना कपड़ा पहनना, ना वहाँ की भाषा बोलनी, ना वहाँ का रहन सहन रखना। लेकिन आज वापस मानव सब कुछ वही लेके आ रहा है, विदेशी कल्चर ला रहा है, विदेशी भाषा ला रहा है अपने इस। तो फिर कैसा जीवन जी रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? कुछ सोचना चाहिए। हमें गुलाम नहीं होना, हमें आज़ाद होना है। अपने मन के गुलाम मत हो। अगर अपने मन के गुलाम बनकर रह गए तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें ठीक है इस जीवन को चलाना है, लेकिन इस जीवन को चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है, लेकिन गुलाम नहीं बनना, मन के भी गुलाम नहीं बनना। मन का जो गुलाम बन गया वो कभी भी आज़ाद नहीं हो सकता। सबसे बड़ा तो हमारा ये मन है, जो अगर इसने गुलाम बना लिया हमें अपना, तो इससे आज़ाद होना बहुत मुश्किल है। दूसरों से आज़ाद होना फिर भी आसान है, क्योंकि हमें पता है सामने वाला कैसा है, उससे हमें छुटकारा पाना है कैसे। लेकिन हमारा मन स्वयं खुद का गुलाम बन गया तो हम छुटकारा नहीं पा सकेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। इसलिए अपने मन के गुलाम नहीं होना, और जो स्वतंत्रता, जो आज़ादी हमें मिली है, उसे हमें हंस के जीनी है। प्रणाम करना है ऐसे महापुरुषों को, ऐसे वीर पुरुषों को जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, तो हम भी उनकी राह पर चलकर आगे बढ़ें। जो उन्होंने हमें सीख दी, उस सीख में से थोड़ी सी सीख लें और आगे बढ़ जाएं। लखवारे प्रणाम ना वीरानो, लखवारे प्रणाम ना वीरानो, देश धर्म ते लाया जिना शरीरानो, देश धर्म ते लाया जिना शरीरानो, लखवारे प्रणाम लखवारे प्रणाम ना वीरानो, देश धर्म ते लाया जिना शरीरानो, देश धर्म ते लाया जिना शरीरानो। लाख बार प्रणाम करती हूँ ऐसे वीरों को
जिन्होंने अपना शरीर, अपना तन मन सब कुछ उस देश पर कुर्बान कर दिया, तो हम भी इस मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दें। हम भी इस मातृभूमि से प्रेम करें। इस मातृ से प्रेम करेंगे तो उस ममतामयी माँ से भी प्रेम कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम दूंगी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। गुलामी की जंजीरें जिन्होंने जिया उस जिंदगी को वो जानते हैं। उनका एहसास, उनकी अनुभूति जब हम सुनते हैं और पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कितने बार मैं सोचती हूँ मुझे मेरे भारत देश से बहुत प्यार है, इस माटी के कण कण से बहुत प्यार है। जब भी कोई शहादत की बात चलती है मेरे रोम रोम में रोमांच होने लगता है। जब भी किसी वीर की गाथा सुनती हूँ तो अंदर से चीख सी निकलती है। मैं सोचती हूँ इतना प्यार, मैं तो साध्वी बन गई हूँ, जैन साध्वी। और जैन साधु के लिए तो आता है देश कथा, भक्त कथा, राज कथा, लेकिन फिर भी मैं अपने देश की कथा करती हूँ। फिर मुझे एक बात समझ आती है, उसका बहुत बड़ा कारण है, मैं एक फौजी की बेटी हूँ। मेरे पिता आर्मी में सूबेदार थे और मेरे परिवार में बहुत से, जिस भी तरफ मैं नज़र उठाती हूँ, कोई आर्मी में है, कोई एयरफोर्स में है। फिर मुझे कारण समझ आता है कि मेरी नसों में, मेरी रगों में उस देशभक्त फौजी का खून दौड़ रहा है, जिसके कारण मुझे देश से इतना प्यार है। ये मेरे बस की बात नहीं है, सचमुच। और जब मैं छोटी बच्ची थी ना, जब स्कूल में पार्टिसिपेट करते थे 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, तो मैं छोटी थी जब बहुत पार्टिसिपेट करती थी। और उस समय इतनी छोटी बच्ची के मन में भी देश के गीत सुनकर पता नहीं अजीब सी लहर सी दौड़ती थी, रोम रोम में स्पंदन होता था। उस एक गीत को मैं हर साल गाती हूँ जो मैं बचपन में गाया करती थी। उस देशभक्ति के गीत को आज भी मैं आपके समक्ष गाऊंगी। मैं शायद 6th क्लास में थी, तब से मैं इस गीत को गाती आ रही हूँ। मुझे बहुत प्यारा लगता है। हो सके तो आप भी मेरे साथ बोलने की कोशिश करना। सबसे पहले तो आज़ादी का ये दिवस आप सबके लिए आनंददायी हो, मंगलदायी हो, सुखदायी हो। हमारे भीतर, सबके भीतर में मन में एक रोमांच हो, अपने देश के लिए कुछ करने का जज्बा हो। किसी भी तरीके से हम देश की सेवा कर सकते हैं, देश के नागरिकों की सेवा करके इस भारत माता की सेवा कर सकते हैं, उन वीरों का अनुमोदन कर सकते हैं। किसी को भी आज गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कर सकते हैं। पहले गीत गाऊंगी, फिर उसके बाद थोड़ी सी जो मेरे दिल को टच करती है, कुछ बात अपनी कहना चाहूँगी। पहले गीत की लाइनें। खून से लिखी हुई है मेरे वतन की ये कहानी, खून से लिखी हुई है मेरे वतन की ये कहानी, ये कहानी दर्द की
रौंद डाला गोरों ने इस धरती को पांव तले, रौंद डाला गोरों ने इस धरती को पांव तले, कर दिया देश कंगाल लूट कर धन को ले चले, कर दिया देश कंगाल लूट कर धन को ले चले। जो हुआ इस देश के करनारों की मेहरबानी, जो हुआ इस देश के करनारों की मेहरबानी, खून से लिखी हुई है मेरे वतन की ये कहानी, ये कहानी दर्द की कत है आँखों का पानी, ये कहानी दर्द की कत है आँखों का पानी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। आओ मिलकर नमन करें हम भारत माँ के लाल को, आओ मिलकर नमन करें हम भारत माँ के लाल को। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह के अद्भुत बलिदान को, गुरु गोविंद सिंह के बलिदान की है ये अमर कहानी, गुरु गोविंद सिंह के बलिदान की है ये अमर कहानी। खून से लिखी हुई है मेरे वतन की ये कहानी, खून से लिखी हुई है मेरे वतन की ये कहानी, ये कहानी दर्द की कत है आँखों का पानी, ये कहानी दर्द की कत है आँखों का पानी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, बोलो जोर से, वंदे मातरम, वंदे, वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्या बोल हैं गीत के, खून से लिखी हुई है मेरे वतन की ये कहानी, खून से लिखी हुई। आज जिस आज़ादी के महल में हम बैठे हैं उसकी नींव गारा की जगह खून लगा है, उसमें खून लगा है। उन शहीदों का, उन देशभक्तों का, उन माँ के सपूतों का। गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी मेरी भारत माता चित्कार कर रही थी। उस बच्ची ने देखा चारों तरफ अंग्रेजों के अत्याचार। मेरा भारत, मेरे भारत के लोग, कैसा जज्बा रहा होगा उस नारी का अगर सिंधिया नरेश उसके साथ धोखा ना करता, चीटिंग ना करता, तो वो रानी कभी हारने वाली नहीं थी। वो मरने वाली, केवल 19 वर्ष की आयु में मरने वाली नहीं थी, लेकिन 19 वर्ष की आयु में शहादत का एक स्वर्णिम ऐसा पन्ना लिख गई कि आज भी हम नमन करते हैं। और भी कितने सारे कुर्बान हो गए देश पर, शहीद हो गए देश पर। एक टीस उठी थी महात्मा गांधी के जीवन में। कब वो महात्मा गांधी बने थे पता है आपको? सूटेड बोटेड, बाहर से जिस समय वो बैरिस्ट्री करके आए,
फर्स्ट क्लास के डिब्बे में वो सफ़र कर रहे थे। रंग रूप तो अंग्रेजों जैसा नहीं था, लेकिन अंग्रेज बर्दाश्त नहीं करते थे कि कोई भारतीय फर्स्ट क्लास के डिब्बे में, उस कंपार्टमेंट में बैठे कोई अंग्रेज टीटी आया और देखा एकदम उस मोहनदास करमचंद गांधी को और कहा, इंडियन डॉग्स हमारे साथ बैठा है। बूट की ठोकर मारी और नीचे गिरा दिया। महात्मा गांधी ने दिखाया, आई हैव टिकट फर्स्ट क्लास का, मेरे पास ये टिकट है फर्स्ट क्लास के डिब्बे का, मैं बैठ सकता हूं इसमें। नहीं, खुले आम दिल्ली की जिस मार्केट में, कनॉट प्लेस में आप बड़े आराम से जाते हैं ना, वहाँ पर इंडियन लोगों को जाना अलाउड नहीं था। बाहर एक प्लेट लिखी होती थी और उस प्लेट पर लिखा होता था, इंडियन डॉग्स आर नॉट अलाउड। हर बार में कुत्ता कहा जाता था भारतीयों को। ना उनका सम्मान बचा था, ना उनका स्वाभिमान बचा था, कुछ भी नहीं था। सबको अंग्रेज रोंदते जा रहे थे। जिस समय महात्मा गांधी को बूट की ठोकर मारकर डिब्बे से नीचे गिराया, तो महात्मा गांधी ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मैं अपने देश को आज़ाद नहीं कराऊंगा, तब से मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और जब एक कदम उठता है ना क्रांति का, तो और कदम भी उठने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे क्रांतिकारी उस क्रांति में शामिल होने लगे। महात्मा गांधी की उस क्रांति में एक छोटा बच्चा भी शामिल हो गया। अभी वो टीनेजर था, 20 साल का भी नहीं था। क्रांति के नारे लगाते लगाते एक दिन वो पकड़ा गया। मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने उसे पेश किया गया और सरकारी वकील तमतमाया हुआ अंग्रेज वकील था। उसे पूछने लगा, नाम क्या है तुम्हारा? आजाद पंछी। तुम्हारे पिता का नाम? परमेश्वर। तुम्हारी मां का क्या नाम है? झुंझलाता हुआ भारत माता। रहते कहां पर हो? जेल खाने में। इतना गुस्सा आया उस वकील को, जज के सामने अंट शंट बक रहा है, एक भी जवाब आंसर सही नहीं दे रहा। इसको कड़ी से कड़ी सजा ये है, क्योंकि वो छोटा बच्चा था, बड़ा तो था नहीं, युवक भी नहीं था, किशोर अवस्था में ही था। इसको सजा सुनाई जाती है 15 कोड़े, इतनी जोर जोर से मारने हैं इसे। उसको लेकर गए। कोड़े मारने वाले ने बहुत जोर से उसको जैसे ही कोड़ा मारा, उसने कहा, वंदे मातरम। फिर जोर से कोड़ा मारा, फिर उसने जोर से कहा, वंदे मातरम। जितनी बार उसको कोड़ा लगता था, उतनी जोर से वो बच्चा बोलता था, वंदे मातरम। ऐसे करते करते 15 कोड़े उसको मारे। उसके चेहरे पर शिकन नहीं, मुस्कान थी, मुस्कुराहट थी। वंदे मातरम के साथ आंखों में एक स्वाभिमान था। जानते हो कौन था वो बच्चा? जानते हो? चंद्रशेखर आजाद। अपना नाम क्या बताया था? आजाद पंछी। चंद्रशेखर की पहचान तो उसने छोड़ दी थी। जिसको भी अपना नाम बताता था तो आजाद बताता था। ऐसे ऐसे छोटे कोमल से बच्चे इस भारत माता की गोद में खेलते खेलते जो कभी मिट्टी में खेलते थे, फिर वो खून की होली खेलने लगे। खून की होली खेलते भी वो कितने खुश होते थे।
और जब भी कोई शहीद होता था तो वो मुस्कान के साथ, मुस्कुराहट के साथ। एक युवक पकड़ा गया, क्रांति फैलाते फैलाते अंग्रेजों के अगेंस्ट लड़ते हुए पकड़ा गया। ध्यान से सुनो अपने वीरों की इस कहानी को। बड़े आजाद होकर आज जो घूम रहे हैं ना हम, बहू बेटियों का बाहर निकलना भी कितना मुश्किल था, कितने गुलाम थे हम, कितने बेबस थे हम, कितने लाचार थे हम, कितने मजबूर थे। बहुत मुश्किल था सांस लेना भी और जीना भी। एक युवक क्रांति का कार्य करते हुए पकड़ा गया और उसे फांसी की सजा दे दी। अंग्रेज अफसर आया और बोला, तुम्हें फांसी की सजा है, कुछ इच्छा है? इच्छा क्या है? जो इच्छा थी वो कर लिया, बस यही इच्छा है, अब तो फांसी पर चढ़ना है। उस अंग्रेज अफसर के देखा ना इसकी नज़रों में खौफ है, ना इसकी ज़िंदगी में, बड़ी मस्ती से इधर उधर चक्कर लगा रहा है। अंग्रेज के हाथ में एक आम था, उसने उसको कहा, ये लो आम और ये खा लेना। थोड़ी देर के बाद बड़ा सलोना सा, बड़ा प्यारा सा था वो युवक। वो अंग्रेज थोड़ी देर के बाद चक्कर लगाने आया और उसने क्या देखा कि आम ऐसे का ऐसे ही खिड़की में रखा है। उस अंग्रेज ऑफिसर ने पूछा, अरे युवक, तुमने अभी तक आम खाया नहीं? एकदम ऐसी बात करते करते उसने आम को हाथ में उठा लिया। जैसे ही आम को हाथ में उठाया तो वो आम पिचक गया। समझ गए? उस युवक ने उस आम को चूसकर उसे फुलाकर वैसे का वैसे रखा, और जैसे ही उसने आम उठाया और वो आम पिचका तो वो ताली बजाकर, ठहाका लगाकर जोर जोर से हंसने लगा। हाँ हाँ, मजा आ गया, पहचान नहीं पाए? उसकी हंसी को वो अवाक होकर विस्मित नेत्रों से, एकदम खुले नेत्रों से देखने लगा। अरे नादान, थोड़ी देर में तुझे मौत आने वाली है, तुझे मौत से डर नहीं लगता? मौत से डर? मौत तो मुझसे डरती है, मुझे मौत से, मैं आज़ादी का दीवाना हूँ, इस भारत माता का दीवाना हूँ, परवाना हूँ। जो दीवाने होते हैं वो मौत से कभी डरते नहीं। और मुझे ये मौत क्या डराएगी? जिस बच्चे की माँ बेड़ियों में जकड़ी हो और उस माँ के लिए वो कुछ कर जाए, उसे मौत क्या डराएगी? मौत तो खुद डर डर कर मुझसे दूर जा रही है और मस्ती में चलना शुरू कर दिया। हर एक मिनट मौत जिसके नज़दीक आ रही हो, उसके चेहरे पर खुशी, उसके चेहरे पर ये अलमस्ती कि आम वहाँ भी मजाक करने से वो चुका नहीं। आम को चूसा और आम को फुलाकर वैसे ही रख दिया। जानते हो वो युवक कौन था? कौन था वो युवक? खुदीराम बोस। खुदीराम बोस। किस किस को याद करोगे? राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह। 24 सितंबर 1907 किसका जन्म हुआ था? नहीं याद? भगत सिंह। भगत सिंह का जब जन्म हुआ तो उसके चाचा और उसके पिता रिहा हुए थे। वो भी क्रांतिकारी थे। चाचा और पिता जब रिहा हुए तो दादी जयकौर ने कहा, ए मुंडा बड़ा पागा वाला है, ए मुंडा बड़ा पागा वाला है। आज इसके चाचा और दादा जेल से रिहा हो गए, इसलिए इसका नाम रखेंगे भगत सिंह। और नाम क्या रखा? भगत सिंह। वही भगत सिंह जिसने असेंबली हॉल में बम फेंका
बम फटा, किसने फेंका? मैंने। वहीं पर अपने आप को भागा नहीं। चाहता तो भाग सकता था, लेकिन नहीं। वो गूंगी बहरी अंग्रेज सरकार को दिखाना चाहता था कि इस भारत माँ के पास ऐसे ऐसे लाल हैं, ऐसे ऐसे लाल हैं जो जवानी में ही अपने आप को मिटाना जानते हैं। जिस समय भगत सिंह 3 साल के थे, अपने पिता के साथ खेत में गए। पिता खेत जोत रहे थे और वो 3 साल का बच्चा पता क्या कर रहा था? लकड़ियाँ उठा के, छोटी छोटी लकड़ी उठा के मिट्टी में दबाता जा रहा था, मिट्टी में दबाता जा रहा था। पिता ने पूछा, बेटा ये क्या कर रहे हो? अंग्रेजी सरकार के लिए बंदूक उगा रहा हूं। क्या? 3 साल का बच्चा, उसके भीतर में क्या, कैसा खून रहा होगा, कैसा उसका जज्बा रहा होगा, कैसे उसके भाव रहे होंगे देश के लिए। अंग्रेजी सरकार के लिए बंदूक उगा रहा हूं, जब ये बंदूक बड़ी हो जाएंगी ना, एक एक बंदूक से सबको मार गिराऊंगा। और जिस समय जलियांवाला बाग का कांड हुआ, उस समय भगत सिंह 12 वर्ष के थे। 12 वर्ष के उस बच्चे ने 3 दिन तक खाना नहीं खाया, गुमसुम होकर बैठा रहा। जलियांवाले बाग का वो कांड, जनरल डायर की वो क्रूरता इतनी ज्यादा अंदर घर कर गई। लोगों का मरना, खून की नदियों का बहना, कुएं का लाशों से भरना, भगत सिंह की आंखों से ओझल नहीं होता था। और जब भगत सिंह को पकड़ लिया गया, तो भगत सिंह ने अपने पिता को एक लेटर लिखा जेल से कि मैं फांसी की मौत नहीं मरना चाहता, मैं सैनिक की मौत मरना चाहता था कि मुझे गोली से मारा जाए। मैं चाहता तो वहाँ से भाग सकता था, लेकिन मैं चाहता था देश के लिए कुछ और काम आऊँ। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी भगत सिंह जेल से रिहा नहीं हो सके। लोगों को पता चल चुका था, अंग्रेजी सरकार को पता चल चुका था कि ये एक अकेला युवक ऐसी ज्वाला जला देगा कि अंग्रेजी सरकार को बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जेल में माँ मिलने आई, माँ मूलवंती, कहीं पर उनका नाम विद्यावंती भी आता है। तो माँ ने कहा कि बेटा, मैं चाहती थी तू थोड़ी क्रांति और करता। माँ चिंता मत कर, तेरा बेटा मर जरूर जाएगा, लेकिन इसके विचारों की जो शहादत है वो दुनिया के पास छोड़ कर जाएगा, एक पर्याय बन जाएगा क्रांति का। हर माँ के मन में एक तमन्ना होगी, काश मेरा बेटा भी भगत सिंह जैसा होता। माँ तू चिंता मत कर, मैंने आजादी के दिए में अपने खून का तेल डालूंगा। किसका? अपने खून का तेल डालूंगा, अपने मेरे विचारों का ये दिया हर समय जलता रहेगा। और माँ, जब भी भ्रष्टाचार और अत्याचार के प्रति कोई आवाज उठाता दिखाई दे तो तू समझ लेना तेरा भगत लड़ रहा है। माँ चिंता मत करना। 404 दिन भगत सिंह जेल में रहे और उन्होंने 404 पन्ने की एक किताब लिखी जो आज भी उनके भतीजे के बेटे के पास है। यदविंदर शायद नाम है उनका, और वो बहुत जल्दी प्रकाशित होकर शायद हम सब के बीच में आएगी। लेकिन आज हमें कहाँ फुर्सत है, अपने शहीदों को याद करने की फुर्सत है? बोलो सच्चे दिल से बताना, क्या हम आज़ाद देश के गुलाम लोग तो नहीं हो गए हैं? आज़ाद देश के गुलाम लोग। बोलो कौन सा कल्चर चल रहा है जिसको बड़ी ऊंची निगाहों से देखा जाता है?
अगर भारत के किसी ऐसे घर में आप पहुंच जाते हैं जहां जमीन पर बैठकर चटाई बिछाकर भोजन करते हैं थाली में, जहां पर सिंपल सादे कपड़े पहनते हैं, जिस घर में कोई डाइनिंग टेबल नहीं है सुंदर, जमीन पर बैठकर भोजन करते हैं, उस घर को आप कैसी दृष्टि से देखेंगे? सच बताना। वो घर आपका आइडल बनेगा? वो घर आपका आदर्श बनेगा? एक वेस्टर्न ढंग से बड़े हुए बंगले में आप जाते हैं, वहां का फर्नीचर वेस्टर्न, वहां की ड्रेसेज वेस्टर्न, वहां की बोली ड्रेसेस, जो भी बोली भी है वो भी वेस्टर्न, वहां का जो खाना है, फूड है, वो भी वेस्टर्न, डाइनिंग टेबल सजा हुआ है विदेशी चीजों से। उस घर को देखकर आप क्या सोचेंगे? उस बंगले को देखकर सच्चे दिल पे हाथ रखकर बताना, क्या सोचेंगे? कितना अच्छा लगेगा, कितना अट्रैक्ट करेगा आपको? एक साधारण घर जहां भारतीय संस्कृति जिंदा है, वो घर आपको अट्रैक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि हम गुलाम हैं। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन बहुत सारी चीजें गुलामी की आज भी हमारे पास छोड़ गए। कहीं जाकर हिंदी बोलते हैं तो हेजिटेशन होती है, कहीं जाकर हम बहुत सारे ऐसे सुटेड बुटेड लोग आपको मिल जाए, अगर वहाँ पर जाकर हमें इंग्लिश नहीं आती, हिंदी बोलनी पड़ती है तो हेजिटेशन होती है, कि जैसे एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कि मुझे कुछ भी नहीं आता, और एकदम अपने आप को कितना मायूस समझने लग जाते हैं। किस चीज से आजाद हुए हो? बोलो, किस चीज से आजाद हुए हैं? अगर आज भी जो अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा है उन चीजों की, तो समझ लो आजाद होकर भी वो आज आजाद। कुछ तो बदलो, कुछ तो बदलने की जरूरत है। इस भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने की जरूरत है। इस मातृभाषा को गर्व से बोलने की जरूरत है। तुम्हारी भाषा को गर्व से किसी देश में बोला जाता है? बोलो, हमारी भाषा को किसी देश में गर्व से बोला जाता है? वहां शान समझी जाती है, हिंदी को बोलने में समझी जाती है, और तुम इंग्लिश बोलते हुए कॉलर ऊंचा करके चलते हो। आई एम ऑलराउंडर, है ना? और मैं भी ये शब्द बोल रही हूँ, क्या करें, वो शब्द आ ही रहे हैं कि मैं चौमुखी प्रतिभा का धनी हूँ, मुझे सब कुछ आता है। ये जितने भी ड्रिंक्स चल रहे हैं, जो भी आप ये कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ये सब किसकी गिरफ्त में है? किसकी? विदेशी कंपनीज आए हुए हैं भारत में। जो भी आप ये पिज़्ज़ा आदि, बर्गर फूड, ये फास्ट फूड, ये सब चीज़ें खाते हैं, चाइनीज़ और ये वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें, मुझे तो सब चीज़ों के नाम भी नहीं पता, वो आपको ज़्यादा पता होंगे। तो आप किसकी गिरफ्त में हैं? किसकी गुलामी में हैं हम? आजाद भारत के गुलाम लोग। सोचने की जरूरत है। आज अगर कुछ त्याग करके जाना है, जिस चीज को जीवन में गुलामी महसूस कर रहे हो, उस चीज को आज आप छोड़ कर जाना, इस भारत माँ के चरणों में अर्पित कर देना। लेकिन मुझे गर्व होता है कि आज भी मेरे भारत के पास ऐसे वीर सपूत हैं। ये ओलंपिक्स जो गेम्स चले थे, उसमें भारत ने बहुत सारे पदक जीते हैं, गोल्ड मेडल भी, सिल्वर मेडल भी और ब्रोंज आदि, ये सब चीज़ें भारत ने जीती हैं। आज भी भारत के वीर सपूतों में भारत का मान ऊंचा करने के लिए मीराबाई और लड़कियों ने कितना सारा जीता है। हॉकी टीम जो इतने सालों से विनर नहीं हो पा रही थी, हॉकी टीम ने भी क्या जीता है? ब्रॉन्ज जीता है। उसमें मेंस थे, लेकिन वुमेन्स बहुत आगे आए हैं।
वुमेन्स ने बहुत कुछ जीता है। मीराबाई वो लड़की, बताओ कितना उसका खुद का वेट कितना, और वो वेट लिफ्टिंग की उसने, और उसमें उसने सिल्वर मेडल जीता। कितने कमाल की बात है, बहुत गर्व की बात है कि मेरे भारत के पास आज भी ऐसी प्रतिभाएं बहुत हैं, प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। आज ये गूगल्स आदि जितने भी ये फेसबुक ये चीजें चलती हैं, इसको किसने संभाला हुआ है? मेरे भारत के दिमाग ने, हमारे भारत के युवाओं ने ही तो संभाला है। उसके जो डायरेक्टर हैं, एमडी आदि जो भी हैं, मुझे पूरी तरह से सुनने में आई है ये बात कि वो भारत के ही युवक हैं जो उसको हैंडल कर रहे हैं, उसको संभाल रहे हैं। दिमाग मेरे भारत का है, लेकिन उसका फायदा कौन ले रहा है? कौन ले रहा है? आज भी विदेशी लोग कहीं कमी नहीं छोड़ रहे हैं, कहीं कमी नहीं छोड़ रहे हैं। तो आज हमें थोड़ा सा जागने की ज़रूरत है। और भी कुछ, आज किसी को आज़ादी दिला सकते हो आप, आज भी कुछ अच्छा काम कर सकते हो आप। आज मेरा भारत आज़ाद है, तो आज भी आप किसी पंछियों को आज़ाद कराना, किसी पक्षी को आज़ाद करवा देना, किसी बकरे को आज़ाद करा देना, किसी इधर उधर घूमते हुए ये गायें बैल आदि आपको नजर आते हैं, इनको किसी गौशाला में भिजवा देना। आज भी कोई अच्छा काम कर सकते हैं आप। आज भी किसी ना किसी तरीके से 6 जीव निकाय के जीवों को कुछ त्याग करके जाना, उनको आज़ाद कर सकते हो, उनको आप अभयदान दे सकते हो। आज बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे सामने, किसी ना किसी रूप में हम आज़ादी मना सकते हैं। उन वीर शहीदों को फिर से एक बार नमन करें और अपने दिल को प्रेम से, मोहब्बत से भर लें। लहू को बहाया जिसने पानी के जैसे, लहू को बहाया जिसने पानी के जैसे, जवानी लुटा दी रवानी के जैसे। नमन है माँ भारती की, नमन है माँ भारती की संतान को, भुला ना सकेंगे उनके बलिदान को, भुला ना सकेंगे उनके बलिदान को। नमन है उन वीरों को जिन्होंने हमें आज़ाद भारत दिया, जिन्होंने इस भारत माता को आज़ाद कराया, अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी। गुरु गोविंद जैसे, गुरु गोविंद सिंह जैसे देशभक्त वीर ने, गुरु भी थे, गोविंद भी थे, अपने दोनों बच्चों को किस में चिना दिया? दीवार में। ऐसे मिली है ये शहादत, ऐसे मिली है ये आज़ादी शहादत दे करके। कितने ही भारत के कोने कोने से सुभाष चंद्र बोस जैसे सब ने मिलकर इस देश को आज़ाद कराया। उस आज़ादी का कुछ तो ख्याल रखो, कुछ तो शर्म करो, मत बिगड़ो, मत उलझो, मत गुलाम बनो अंग्रेजी चीज़ों की। उनको देखो जिन्होंने विदेशी सारी चीज़ें, इंदिरा गांधी छोटी सी थी, उसने भी सारी विदेशी चीज़ों को आग में डाल दिया था। जिस समय अपने पिता और महात्मा गांधी को देखा, वो बच्ची छोटी थी उस समय, उसने भी सब चीज़ों को आग में स्वाह कर दिया था, आग में जला दिया था कि मुझे विदेशी चीज़ों को यूज़। और आज हम गौरवान्वित होते हैं, मेरे घर में तो हर चीज़ विदेशी है, बड़े खुश होकर बताते हैं मेरे घर में हर चीज़ विदेशी है। क्या कमाल की बात है। तो इसलिए पता नहीं आज का दिन ऐसा है, मन करता है बोलती जाऊं, दिल भरता नहीं है। आज का दिन ऐसा है, आज़ादी का दिन है ना।
आज़ाद होकर बोलूं, ऐसा मन करता है कि मेरे पास भी कोई बंधन ना हो। आज के दिन मैं भी आज़ाद होकर बोलूं, लेकिन फिर भी आप लोगों को, बच्चों का, सबका ध्यान रखते हुए मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम दूंगी और फिर से कहूँगी, जवानी लुटा दी, बहारें लुटा दी, वतन के लिए जिंदगानी लुटा दी। उन शहीदों को, उन वीरों को, उन माँ के लालों को, उन भारत माँ के उन प्यारे सपूतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। कि आज हम इस धर्म सभा में हमारे जीवन की आन बान शान, देश का सम्मान, तिरंगा लहराएंगे। हमारे युवक मंडल अध्यक्ष जी आदि सभी के साथ मिलकर के ये तिरंगा लहराया जाएगा। हम भी सरहद जाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे, मर जाएंगे फिर जाएंगे, देश की शान बढ़ाएंगे, देश की शान बढ़ाएंगे। जय हिंद। छोटे बच्चे हैं, तार हमारे कच्चे हैं, हम भी सरहद जाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, हम देश की शान बढ़ाएंगे। जय हिंद। हर्ष हर्ष, जोर से बोलिए कि बच्चों का उत्साह बढ़ता है। हर्ष हर्ष। प्रधान जी लेंगे उसको, बच्चों को गिफ्ट दे रहे हैं। को अंग्रेजों के हाथ में नहीं जाने दूंगी। मैं देश के लिए जीऊंगी, देश के लिए मैं मरूंगी। भारत माता की जय। जय हिंद। बोलो मेरे संग जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बड़े होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। रने भाई तुम। कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से, कोई बंगाल से, कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से, कोई बंगाल से, तेरी पूजा की थाली में लाए हम, तेरी पूजा की थाली में लाए हम। फूल हर रंग के, आज हर डाल से, फूल हर रंग के, आज हर डाल से। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत तेरी जगह से। है वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक उड़ा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों में, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। है वतन, धन्यवाद। वीरानो लखवा परिणाम होना वीरानो, देश धर्म ते लाया जिना शरीरानू।
आज आज़ादी का दिन आप सबके लिए मंगलदायी हो, शुभकारी हो, सुखकारी हो। मेरा राष्ट्र सदैव ऐसे ही आज़ादी के महल में निवास करता रहे। आने वाली आपदाएं सदैव दूर होती रहे। इसमें केवल पुरुषों ने ही सहयोग नहीं दिया, पुरुषों ने ही बलिदान नहीं दिया, परंतु मेरे देश की देवियों ने भी बहुत बलिदान दिए हैं। आज समय नहीं है, आज हमारा वो 2 देवियों का त्याग रह गया, कल जरूर सुनाएंगे। क्या सुनना है? क्या बहनों? कल आपके पक्ष की क्या होगी? ये वाणी होगी 2 देवियों का त्याग। और कल को संक्रांति भी है। संक्रांति पंजाब में विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसलिए कल संक्रांति का नाम भी सुनना, 2 देवियों का वो वृत्तांत भी सुनना। और अभी इसके बाद आप थोड़ी देर तक रिफ्रेशमेंट लेंगे, नाश्ता वगैरह जो भी इन्होंने हमारे समाज ने तैयार करवाया है वो आप लेने के बाद जिन्होंने प्रश्न मंच में भागीदार होना है, जिन्होंने हिस्सा लेना है, वो अपना नाश्ता करके जल्दी आकर के इधर वापस आकर के तैयार होकर के आ जाना। साध्वियाँ आपका प्रश्न मंच लेंगी। आज के आई मिल सविता जैन जी की जगह पे प्रवीण जैन। पंजाब प्रवर्तनी मां सती श्री पार्वती जी महाराज साहब की, परम विदुषी मां सती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब की, तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उप प्रवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब की, संसार के सभी महापुरुषों की, जैन संसार के सभी महापुरुषों की, जैन धर्म की। नमो अरियंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो विजयानंग, नमो